आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। अभी हम चर्चा करेंगे झारखंड के करंट अफेयर्स जो 11 जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। देखिए, आपको पूछा जा सकता है कि मुनाफा देने के मामले में कौन सा एयरपोर्ट देश में 7वें स्थान पर है। तो देवघर एयरपोर्ट जो है देश में 7वें स्थान पर है, याद रखिएगा। कौन? मुनाफा देने में, ठीक है। देखिए, सुब्रतो का फुटबॉल तीनों वर्गों में गुमला ने जीता खिताब। गुमला ने जो है सो सुब्रतो का जो फुटबॉल है उसका खिताब जीता। झारखंड विधानसभा में 2 संशोधन विधेयक पारित किए गए हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये संशोधन विधेयक क्या है। 2 अगस्त 2023 को झारखंड विधानसभा में कारखाना झारखंड संशोधन विधेयक 2023 से 2 नए और 2 संशोधन विधेयक पारित किए गए हैं, ठीक है। तो कारखाना संशोधन विधेयक 2023 में प्रावधान किया गया है कि अब महिलाएं किसी फैक्ट्री में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम कर सकेगी। यानी शाम को भी अब महिलाएं जो है किसी फैक्ट्री में काम कर सकती है, याद रखिएगा। पहले रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक काम नहीं करने का प्रावधान था, तो इसमें संशोधन किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि सरकार महिलाओं के समान अधिकार देना चाहती है। नई संशोधन में अब महिलाएं तीनों शिफ्टों में काम कर सकेगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सदन में आरोग्यम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी विधेयक 2023 और सीवी रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी विधेयक 2023 भी पारित हुए। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप का जो है सो क्वेश्चन जेपीएससी में पूछा जाता है। इसके अलावा अधिवक्ता कल्याण निधि संशोधन विधेयक 2023 को भी सदन में मंजूरी दी गई। इसमें स्टैम्प शुल्क में कल्याण कोष में जाने वाली राशि 15 रुपये से बढ़कर 30 रुपये करने का प्रावधान किया गया है। तो ये भी डाटा याद रखिएगा। बोकारो में आपको पूछा जा सकता है कि कहाँ पर दिवंगत जगन्नाथ महतो के नाम से मेडिकल कॉलेज खुलेगा। तो बोकारो में खुलेगा, ठीक है। बोकारो में दिवंगत जगन्नाथ महतो जो हमारे राज्य के शिक्षा मंत्री थे, और आप सभी जानते हैं कि चेन्नई में उनका निधन हो गया, इलाज के दौरान वो बीमार थे। तो उन्हीं के नाम पर जो है सो मेडिकल कॉलेज खुलेगा बोकारो में, याद रखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। झारखंड के 5 जिलों में शुरू की गई है एम्बुलेंस सेवा। कहाँ कहाँ एम्बुलेंस सेवा शुरू होगी? धनबाद, हजारीबाग, रामगढ़, लोहरदगा, खूंटी, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा, डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या चीज़, एम्बुलेंस सेवा तो पहले भी था, लेकिन इसमें क्या चीज़ है देखिए। 8 अगस्त 2023 की मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत झारखंड के डायल 108 आपातकालीन सेवा के तहत एम्बुलेंस की तैनाती के आदेश दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत 5 जिलों का चयन किया गया है, ठीक है। 5 जिला कौन कौन है? धनबाद, हजारीबाग, रामगढ़, लोहरदगा और खूंटी, ठीक है। ये सब ध्यान रखिएगा। आगे है वन भूमि के गैर वन संबंधी इस्तेमाल में झारखंड जो है 6ठे स्थान पर है। ये बड़ा मतलब वन भूमि जो है गैर वन संबंधी इस्तेमाल में झारखंड जो है 6ठे स्थान पर है। तो बहुत बड़ी खुशी की बात नहीं है, ठीक है। वन भूमि वन के लिए स्पेशल होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने की अबुआ आवास योजना की घोषणा, बहुत इंपॉर्टेंट घोषणा है भाई। यदि कोई आप जेपीएससी का सिलेबस देखिएगा तो उसमें झारखंड की योजनाओं के बारे में पढ़ना है, और अबुआ आवास योजना बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की, कब किए? 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोराबादी मैदान में राजकीय समारोह में राज्य के ज़रूरतमंद लोगों के लिए एक नई योजना अबुआ आवास योजना की घोषणा की, याद रखिएगा। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट योजना है, इसके बारे में डिटेल से अपना नोट बना लीजिएगा। इसकी प्रमुख बिंदु क्या है? इस योजना के तहत अगले 2 वर्ष में लगभग 15,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा खर्च कर राज्य सरकार अपनी निधि से ज़रूरतमंद लोगों को आवास उपलब्ध कराएगी। योजना के तहत गरीबों, वंचितों, मजदूरों, किसानों, आदिवासियों, पिछड़ों और दलितों को 3 कमरे के आवास जो है सो उपलब्ध करवाए जाएंगे। बहुत बड़ी बात है,
बहुत खुशी की बात है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि युवाओं के कौशल विकास के लिए राज्य के 80 मंडलों में मुख्यमंत्री सारथी योजना शुरू की गई है। कौशल विकास के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के प्रावधानों में छूट दी गई है। उन्होंने बताया कि 35 लाख लाभार्थियों को विभिन्न मदों से पेंशन दी जा रही है और जुलाई 2023 तक पेंशन देने पर 1400 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। ये अपना ये अचीवमेंट बता रहे हैं मुख्यमंत्री जी। चलिए आगे बात करते हैं। टूरिस्ट कॉरिडोर से जुड़ेंगे गेतल सुध डैम और जोना हुंड्रू फॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे जेपीएससी के सिलेबस में टूरिज़्म भी है, आर्ट एंड कल्चर भी झारखंड का है। तो टूरिस्ट कॉरिडोर से जुड़ेंगे गेतलसुध डैम, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लीजिए। 20 अगस्त 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार राजधानी रांची में स्थित गेतलसुध डैम क्षेत्र को पतरातू की तरह विकसित करने की कार्य योजना पर राज्य सरकार काम कर रही है। सरकार ने गेतलसुध डैम, हुंड्रू फॉल और जोन्हा फॉल को टूरिज्म कॉरिडोर से जोड़ने की योजना बनाई है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, दुमका के जरमुंडी में जल्द खुलेगा प्रदेश का दूसरा सैनिक स्कूल। प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि झारखंड में जो सैनिक स्कूल है वो तिलैया में है, लेकिन दूसरा स्कूल सैनिक स्कूल जो है सो खुलेगा जरमुंडी में। कहाँ पर है? पड़ता है दुमका में, ठीक है। ये भी आप झारखंड के करंट अफेयर्स से ध्यान दे सकते हैं। देश में पहली बार विमेंस एशियन हॉकी चैंपियंस का आयोजन झारखंड है ना, झारखंड को मिली मेज़बानी, यानी झारखंड को भी मेज़बानी दिया गया है देश में पहली बार विमेंस एशियन हॉकी चैंपियंस का। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है झारखंड के लिए। चलिए, तो आज का करंट अफेयर्स यही है। लेकिन मित्रों, सभी लग जाइए, वैकेंसी का बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं किए, वैकेंसी समय पर आ ही जाएंगे, क्योंकि इसके कुछ प्रावधानों में, नियमावली में कुछ त्रुटियां थी, जिसके वजह से जेपीएससी ने जो है सो जो अधियाचना आए थे जेपीएससी के पास, उसको उन्होंने वापस कर दिया कि आप नियमावली सुधार कर दीजिए। तो इस बार अच्छा खासा वैकेंसी है। आप अपना तैयारी इतना मजबूत कर लीजिए ना कि वैकेंसी जब आपका एक सीट कन्फर्म हो जाए, ठीक है। चलिए, सभी लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।